Okay, good. Now come to presentation. तो जैसा हम अभी आपको बता रहे थे कि हम लोग अपना इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये जो 6 वीक का इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, ये हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन जावा में करेंगे। जावा एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें कई तरह के एप्लीकेशन को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन है, लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन आर देयर एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ आईडी, देयर आर लॉट्स ऑफ कंसेप्ट जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं और काफ़ी सहूलियत मिलता है जावा में इस तरह के काम को करने में। और ये जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, इसमें आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को इंटरप्राइजिंग जोन पटना के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक कंपनी है जो कि आज के डेट में बिहार में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही है फॉर स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीप्रेन्योरशिप एंड ऑल दैट। ठीक है। और जो आपको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये ट्रेनिंग आईटी गुरुकुल के द्वारा दिया जा रहा है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। और ये जो आपको ये मटेरियल जो है, ये विवेक सर के द्वारा प्रिपेयर्ड किया हुआ है। तो कहीं भी कोई तरह का अगर आपको लगे कि जिससे आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं या कोई तरह का दिक्कत अगर लगे, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, रिप्लाई कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको सुधारा जाए, क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन जावा में अपना ट्रेनिंग करेंगे। क्योंकि इससे पहले जब भी हो रहा था तो वेब डेवलपमेंट का ही ट्रेनिंग हो रहा था, दिस इज फर्स्ट टाइम। तो हम लोग इसको देखते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट को हम अभी आधा घंटा पहले व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं, जो लोग अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं। क्लास ज्वाइन करने का मतलब बहुत लोग समझ लेते हैं लाइव होना, नहीं, लाइव नहीं होना। पहले आप लोग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, देन एज पर द शेड्यूल आपको लाइव होना है और क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हैं, है ना। बहुत लोग पूछ रहे हैं टाइम क्या होगा, ये होगा। तो अब उन लोगों को धीरे धीरे करके क्लियर किया जाएगा। वैसे 50% से ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो शुड आई मूव, शुड आई मूव? मेरे में नहीं आ रहा है। सुंदरम, अ, सत्यम कुमार, आवाज जा रहा है? सत्यम कुमार, आवाज जा रहा है? ओके। तो सुंदरम, तुम्हारे साथ ही केवल प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुमको देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। स्पीकर में प्रॉब्लम है, हेडफोन में प्रॉब्लम है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। ओके ओके, देन इट्स गुड। ओके, let me see how many number of students have joined. Totally, how many students are there? 22 people. I think out of 23, 22 people have already joined. So it is good. And maintain it. Timely आप लोग ज्वाइन कीजिए और क्लास में जो कुछ भी बताया जाए उसको सीरियसली सीखिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, उसके ऊपर जो भी असाइनमेंट दिया जाता है वो कीजिए। सर, हम और अभिलाषा साथ में ही ज्वाइन। ओके ओके, ऐसे आपको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है। तो अगर हो सके तो ज्वाइन कीजिए इंडिविजुअली, बट ओके, अगर इस तरह का है तो। क्योंकि अभी आप लोगों का क्या है कि हम सबको जान रहे हैं, तो हम कुछ मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो तब होगा जब हम नहीं जान रहे स्टूडेंट को, और वैसे केस में मान लीजिए अगर बच्चे करते हैं तो उसके ऊपर अटेंडेंस वगैरह का भी एप्लीकेशन किया जाएगा कि कितने परसेंट अटेंडेंस उनका है, कितना परसेंट असाइनमेंट सबमिट किए हैं, तो वो सब चीज़ देखा जाएगा। बाय द वे, सब सर्टिफिकेट तो सबको मिलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो again I repeat the syllabus which we will cover in this training. So this is introduction to Java. In this we will discuss Java language and Java platform. Java language and Java platform.
ठीक है। दूसरा हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ जावा, टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन, राइट, जावा एडिशन, जावा वर्जन्स, फीचर्स ऑफ जावा एंड कंपोनेंट ऑफ जावा। these all are बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड एवरीवन शुड नो। हम सबको ये पता होना चाहिए ये सब चीज, है कि नहीं, और इसमें काफी इंटरेस्ट आएगा ये सब चीज जानने के बाद। नेक्स्ट पार्ट इज इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, स्टेप्स टू रन जावा प्रोग्राम यूजिंग सीएमडी। आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में सीएमडी का यूज करेंगे, नोट पैड पर प्रोग्राम लिखेंगे और सीएमडी पे रन कराएंगे और एक एक चीजों को समझेंगे। और जब हम लोग GUI एप्लीकेशन पे काम करना शुरू करेंगे, एट दैट टाइम वी विल यूज IDE, we will use NetBeans IDE because it's a lightweight IDE, okay, and बिगिनर्स जो डेवलपर होते हैं, जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं, उनके लिए ये अच्छा एप्लीकेशन है, अच्छा IDE है। देन वी विल डिस्कस जावा कंपाइलेशन प्रोसेस, जावा में कैसे कंपाइलिंग होता है, कैसे क्लास फाइल क्रिएट होता है, बाइट कोड क्या होता है, ये सब चीज को डिस्कस करेंगे। कमेंट्स इन जावा, जावा में कमेंट लाइन कैसे लिखते हैं, कितने तरह का कमेंट होता है। Tokens in Java, like keywords in Java, identifiers in Java, data types in Java, operators in Java, all that comes in keywords in tokens in Java, right? Statements in Java, like if condition, if else condition, switch case, for loop, while loop, right? That all are statements in Java. Array, 1D array, 2D array, string operation, right? Methods, method is nothing but function. In C or C++, we have function, and in Java, it is similar and it is called method, right? ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू में पूछ देता है कि फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस होता है, बट अभी आप यही मान के चलेंगे कि जस्ट लाइक दिस फंक्शन। नाउ थर्ड पार्ट इज उप्स कंसेप्ट इन जावा। यहां से हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट सीखेंगे, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड, राइट, इनहेरिटेंस, फाइनल एंड सुपर कीवर्ड, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इंटरफेस, पैकेज, these all are oops concept. नेक्स्ट पार्ट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, जावा में एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, जावा में मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम कैसे किया जाता है। नेटवर्किंग इन जावा, इसमें एक और टॉपिक हम ऐड किए हैं, फाइल मैनेजमेंट इन जावा, जावा में फाइल क्रिएट कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग के द्वारा, फाइल ऑपरेशन कैसे करवाते हैं, वो भी चीज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन जावा यूजिंग नेटबीन्स IDE, ठीक है। मतलब इससे ऊपर जो भी हम लोग सीखेंगे ये CUI होगा, मतलब कैरेक्टर, कमांड के ऊपर काम करेगा, कैरेक्टर्स के ऊपर काम करेगा, ठीक है। अब ये जो GUI एप्लीकेशन होगा, इसमें हम लोग बटन बनाने के लिए सीखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए सीखेंगे, नंबर को इंटर करवाना, नंबर पे कैलकुलेशन करना, रिजल्ट देना, इसमें बहुत सारा और भी टूल्स है, बट हम लोग ज्यादा टूल्स को कवर नहीं करेंगे। मेन जो टूल्स होता है उसको कवर करेंगे, लाइक बटन, लाइक कम्बो बॉक्स, लाइक चेक बॉक्स, लाइक रेडियो बटन, दीज ऑल आर बेसिक टूल्स, ठीक है। इसमें क्या सब देखेंगे, तो लॉगिन सिस्टम, ठीक है, लॉगिन सिस्टम कैसे बनाते हैं। उसके बाद करेंसी कन्वर्टर, अगर हम एक फॉर्मेट में रुपीज डालते हैं तो डॉलर में कन्वर्ट करके दिखाएगा, इसी तरह से अलग अलग कन्वर्जन। इलेक्ट्रिसिटी बिल सिस्टम, ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि इतना यूनिट अगर मेरा हुआ है तो कितना मेरा बिल आता है, वो आएगा। कॉफी शॉप एप्लीकेशन, कॉफी ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। डेटाबेस ऑपरेशन इन जावा एंड MySQL। इसके बाद हम लोग जब GUI बनाएंगे तो वहां पे डेटाबेस जैसे रजिस्टर करना, है कि नहीं, जैसे लॉगिन के लिए डेटाबेस को कनेक्ट करना, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट वन इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट का डिटेल्स, स्टूडेंट का मार्क्स डिटेल, ये सब ऐड करना, उसको अपडेट करना, है ना, उसको देखना, उसको फेच करना यूजिंग बोथ जावा एंड MySQL के द्वारा हम लोग ये काम करेंगे। तो बेसिकली दिस इज आवर सिलेबस एंड वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स, ठीक है। अब तक जो हम बताए आप लोगों को, स्क्रीन शेयर कीजिए सर, प्लीज सर, रीड इन PPT थ्योरी। सर स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, सर हम ओके, व्हाई स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है। ओके, अगेन आई विल शेयर इट। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माय एक्चुअल स्क्रीन। मे बी पावर पॉइंट को शेयर करने से ये तरह का प्रॉब्लम आता है। प्लीज सर, रीड इन PPT थ्योरी।
ओके, अब सबको स्क्रीन दिख रहा है? रिप्लाई फास्ट, सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। इंट्रोडक्शन टू जावा डे 1 वीक 1। अभी डे 1 वीक 1 से हम लोगों को लेना देना नहीं है, ये हम अपना बना रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाना है, कब क्या क्या कवर करना है, और ये अभी थोड़ा दूसरे ढंग से है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज जावा। व्हाट इज जावा, राइट? जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ए प्लेटफॉर्म। मतलब जावा एक लैंग्वेज भी है और एक प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, क्या होता है लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को जिस भाषा में दिया जाता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, दो तरह का लैंग्वेज यूज होता है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज जस्ट ए बाइनरी कोड, राइट? Assembly language is what can I say, that mixed form, right? Like mnemonics of machine language and high level instruction, that is called assembly language. Okay, so Java is an object oriented class based general purpose computer programming language. अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम लोग समझ लिए कि लो लेवल क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है। हाई लेवल मतलब जिसमें प्योर इंग्लिश का सारा सिंटैक्स यूज होता हो, ठीक है? इंग्लिश लेटर, इंग्लिश वर्ड को हम लोग यूज करते हैं इसमें, दैट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कुछ फीचर्स है, कुछ कंसेप्ट है, जो लैंग्वेज उस सारे कंसेप्ट को अप्लाई करता है, मतलब उसके अंदर वो अवेलेबल होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा कंसेप्ट है इसके अंदर, हम लोग कंसेप्ट के ऊपर बाद में जाएंगे, केवल अभी नाम देख रहे हैं। जैसे अगर उसके अंदर क्लास कंसेप्ट यूज होता हो, ऑब्जेक्ट का यूज होता हो, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज होता हो, इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यूज होता हो, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज होता हो, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट यूज होता हो, तो दीज आर उप्स फीचर्स। अगर कोई लैंग्वेज उप्स फीचर को सपोर्ट करता है तो वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा। सेकेंड वन इज क्लास बेस्ड, मतलब C++ is also an object oriented programming language, but C++ is not a class based programming language. Why? C++ में अगर हम चाहें तो विदाउट क्लास भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अगर हमको रिक्वायरमेंट है क्लास का तो ही क्लास लिखेंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्लास का यूज हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन जावा में इट इज क्लास बेस्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स वी मस्ट यूज a single class, at least a single class we must use. Without a class we cannot write a single line of code in Java. Without a class we cannot write a single line of code in Java. I think आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो कुछ भी अभी आपको हम बताए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार रिप्लाई देंगे ओके, डन। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्लियर हुआ? अगर किसी को डाउट है तो लिखिए डाउट। डन डन, ओके ओके, वेरी गुड। अगर किसी को डाउट है तो आप लिखिए डाउट। आप डाउट लिखेंगे, हम आपको देंगे, राइट देंगे बोलने का, और फिर आप डाउट पूछेंगे, फिर हम बताएंगे। ओके ओके, नहीं होगा डाउट, मेरा कोशिश है कि आपको डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट इज जावा इज ए प्लेटफॉर्म। देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म? कहता है एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच ए प्रोग्राम रन इज नोन एज ए प्लेटफॉर्म। मतलब प्लेटफॉर्म हार्डवेयर इन्वायरमेंट भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो जावा जो है ये एक सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है जहां हम अपने प्रोग्राम को रन करवाएंगे और वहां हमारा प्रोग्राम जो है आउटपुट देगा, हमसे इनपुट लेगा, आउटपुट देगा। तो ये इसके अंदर जो है कंप्लीट रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग जेआरई कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में भी आगे चल के पढ़ेंगे, अभी ज्यादा इसमें डाउट में नहीं जाना है कि जेआरई क्या होता है, हम लोग जेआरई पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी केवल यही समझना है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक प्रोग्राम को लिखकर रन करवाया जाता है, आउटपुट मिलता है। इसके अंदर एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, जिसके अंदर कई सारे लाइब्रेरीज हैं जिसका यूज करके हम प्रोग्राम लिखते हैं, रन करवाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए प्लेटफॉर्म, ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर which gives us runtime environment like JRE and API. This is called जावा प्लेटफॉर्म। जावा प्लेटफॉर्म में किसी को दिक्कत है तो बताइए। जावा प्लेटफॉर्म, एनीवन? Java language and Java platform. Java language is only programming language. Java platform is the complete environment, like we will discuss it, JRE, JDK, JVM, हम लोग उसको पढ़ेंगे, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, केवल बस ये समझना है कि प्लेटफॉर्म होता क्या है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज जावा यूज्ड फॉर? व्हाट इज जावा यूज्ड फॉर? ठीक है, तो अभी हम पहले ही बताए कि जावा का यूज हर तरह के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किया जाता है, लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन समझना है क्या होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वैसा एप्लीकेशन होता है जिसको अपने कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करते हैं और उसको जो है यूज करते हैं। लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को मैनेज करने का एक सिस्टम। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होगा जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे, उसको फिर खोलेंगे, उसके अंदर एंट्री करेंगे, उसके अंदर जो भी हमको प्रोसेस करना होगा वो करेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, अपने ऑफिस के एम्प्लॉय को मैनेज करने का सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एक सिस्टम में इंस्टॉल होता है, उसी सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं, लाइक टैली। ठीक है, हालांकि आज के डेट में लगभग हर चीज में रिमोट फैसिलिटी होता है ताकि लोग किसी भी सिस्टम से यूज कर पाए, लेकिन अगर आपको इस तरह का है कि एक ही सिस्टम से यूज करना है, जैसे फोटोशॉप हुआ, ठीक है, इस तरह का, मतलब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। वेब एप्लीकेशन सच एज irctc.co.in। अब हम यहाँ पर IRCTC का ही नाम क्यों लिखे हैं, इस पर फोकस करना है। और भी बहुत सारा वेबसाइट होता है, हम IRCTC का ही क्यों नाम लिख रहे हैं? देखिए, जावा में जो वेबसाइट बनाते हैं या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं वो काफी सिक्योर होता है। ठीक है, तो जहां पर सिक्योरिटी का कंसर्न हो वहां हम लोग जावा का ही यूज करेंगे वेब एप्लीकेशन में भी। पिछले सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे PHP। ठीक है, वेब एप्लीकेशन हम लोग बनाए थे, वेबसाइट हम लोग बनाए थे, डेवलप किए थे PHP के द्वारा। बट अगर वहां पर ये कंसर्न है, जहां पेमेंट होने का बात है, जहां पर बुकिंग होने का बात है, मतलब सिक्योरिटी का जहां पर ज्यादा मतलब है, वहां पर जो एप्लीकेशन बनेगा वो जावा में बनेगा। और जावा में जो हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसके लिए हम लोग JSP का यूज करते हैं, जावा सर्वर पेज। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम लोग स्विंग का यूज करते हैं, जावा स्विंग। ठीक है, इसके बाद इंटरप्राइज एप्लीकेशन सच एज बैंकिंग एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक का एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको एंटरप्राइज एप्लीकेशन कहेंगे। तो उस तरह का एप्लीकेशन अगर डेवलप करना है तो वहां भी हम लोग यूज करेंगे किसका? जावा का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज मोबाइल एप्लीकेशन एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन। मोबाइल का गेम बनाना है, मोबाइल का एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन करने का मतलब वो सॉफ्टवेयर नहीं, लाइक वेब एप्लीकेशन नहीं, मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर, लाइक कैलकुलेटर बनाना है, लाइक हम जैसा बताया आपको गेम बनाना है, या किसी तरह का माइक्रो एडिशन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, इट इज फुल एंड्रॉयड। ठीक है, तो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन भी हम लोग जावा लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं। उसके लिए अलग IDE का यूज होता है, अलग उसमें कंसेप्ट है थोड़ा सा, लेकिन जावा लैंग्वेज वहां भी यूज होता है। नेक्स्ट इज एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, लाइक रोबोट, लाइक ओवन, लाइक वॉशिंग मशीन, दीज ऑल आर एम्बेडेड सिस्टम। रोबोटिक्स, ठीक है, गेम बनाने के लिए। पुराना अगर आप याद करेंगे, नोकिया में स्नैक गेम होता था, नोकिया फोन में, वो सब जावा में बनाया जाता था। आज के डेट में तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, वो सब गेम तो बहुत इजी बात हो गया है। उसके बाद कुछ दिन के बाद कलर्ड वाला जो आया था फोन, उसमें एक क्रिकेट गेम था,
वो सब जावा में डेवलप हुआ था। उस समय उसमें उसमें केवल ऑप्शन ही वही था हमारे पास। ठीक है, तो आई थिंक जावा का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये हम लोग जो डिस्कस किए हैं। आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, बट स्क्रीन तो शेयर है। वर्षा रानी, स्क्रीन तो शेयर है, दिख रहा है सबों को, स्क्रीन दिख रहा है सबों को। हाँ, स्क्रीन तो सभी लोगों को दिख रहा है, तुमको क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे में नहीं आ रहा है। एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करके देखो, आना चाहिए। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके, इंटरनेट कनेक्शन भी चेक करो, जहां पे सबसे अच्छा इंटरनेट आता हो वहीं पर जाकर के। ऐसे ठंडा का मौसम है, छत पर तो लोग नहीं जा पाएंगे, बट जहां भी आ पाए सही ढंग से तो वहां जाकर के देखो। ओके ओके, देन मूव टू नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ जावा, है ना। जावा का हिस्ट्री, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, है कि नहीं। कहता है जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम, मतलब जेम्स गॉसलिंग उसके लीडर, और उसमें और भी बहुत सारे टीम मेंबर, इन्वेंटेड द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1991। 1991 में ये लैंग्वेज डेवलप किया गया। जेम्स गॉसलिंग उसके टीम हेड थे, और उनके और भी बहुत सारे सहयोगी थे, टीम मेंबर्स थे, जो सब मिल करके जावा लैंग्वेज को डेवलप किए। एट सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम इज द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, जहां जिस कंपनी ने फंडिंग किया, जिस कंपनी में जेम्स गॉसलिंग रिसर्च किए। एक्चुअली जेम्स गॉसलिंग का ही वो कंपनी था, बट ये कंपनी का नाम है सन माइक्रो सिस्टम, और सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा जो है के नाम से जावा जो है रिलीज किया गया था। ओरिजिनली इट वाज डेवलप्ड फॉर हैंडलिंग पोर्टेबल डिवाइसेस, सेटअप बॉक्स एंड टेलीविजन। और स्टार्टिंग में जब इसको डेवलप किया गया था, तो इसको डेवलप किया गया था पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए, सेटअप बॉक्स के प्रोग्रामिंग में, और उसके एप्लीकेशन के लिए, टेलीविजन के लिए, इन सब चीजों के लिए इसका यूज किया गया था। ठीक है, आज जो हम यूज कर रहे हैं उस पर्पज से उस समय में इसका यूज नहीं होता था। इनिशियली इट वाज कॉल्ड ओक बिकॉज ऑफ द ओक ट्री आउटसाइड गॉसलिंग ऑफिस। कहता है शुरू शुरू में जावा नाम नहीं था, शुरू शुरू में इसका नाम था ओक। ठीक है, क्यों ओक नाम रखा गया? तो गॉसलिंग जो हेड थे, जो इस टीम के हेड थे, जो इस सन माइक्रो सिस्टम के मालिक थे, उनके ऑफिस के सामने ओक एक ट्री था, है ना। एक ट्री होता है अमेरिका में ओक नाम का। तो ओक ट्री को देख करके उनके मन में आया होगा कुछ, और इस लैंग्वेज का नाम ओक रखे। लेटर द नेम चेंज टू ग्रीन, इसके बाद ओक का नाम ग्रीन रखा गया, इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया ग्रीन। देन टू जावा कॉफी, उसके बाद जावा कॉफी, एक्चुअली जावा जो नाम है ये कॉफी का ही नाम है, इसके बाद इसका नाम जावा कॉफी रखा गया, which was named after the coffee from Indonesia and eventually shortened to Java in 1995। 1995 में फाइनली नाम दिया गया, इस लैंग्वेज का नाम जावा दिया गया। ठीक है, तो काफी सारा चेंजेस आया, ओक, ग्रीन, जावा कॉफी एंड देन जावा, फाइनली जावा। कब? 1995 में। अब समझिए, यहां तक तो जो कहानी है ये बिल्कुल स्टार्टिंग का कहानी है। उसके बाद कई सालों तक ये जावा जो है सन माइक्रो सिस्टम के अंदर चलता रहा, और सन माइक्रो सिस्टम जो है बहुत ही कम कॉस्ट में अपना सारा सॉफ्टवेयर और सब कुछ अपना प्रोवाइड करते रहा। ये रिसर्च का काम ज्यादा करता था, बेनिफिट पे कम ध्यान देता था, जिस कारण से धीरे 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 सन माइक्रो सिस्टम जो है, मतलब कह सकते हो प्रॉफिट के मामला में बहुत डाउन होते चला गया, और डाउन होते होते ऐसा कंडीशन आ गया कि सन माइक्रो सिस्टम को बेचना पड़ा। कहता है लेटर इन 2009 ओरेकल कॉर्पोरेशन एक्वायर्ड सन माइक्रो सिस्टम। 2009 में ओरेकल कंपनी के द्वारा सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया गया। मतलब उसका इतना स्थिति खराब हो गया, क्योंकि वो रिसर्च पर ही केवल ध्यान दे रहा था, वो अपने प्रॉफिट पर ध्यान नहीं दे रहा था। और धीरे धीरे कब तक चलेगा, धीरे धीरे करके जब वो बिल्कुल बिल्कुल भी कह सकते हो कि बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल चलने के लायक नहीं रहा, कंपनी को चलाने के लायक नहीं रहा संभव, तो फिर उस कंपनी को बेचने का बात आया, और ओरेकल कंपनी जो है
इसको खरीद लिया, इसीलिए अब जो है इसका नाम ओरेकल के नाम से हम लोग जानते हैं, ओरेकल जावा। पहले हम लोग जानते थे सन माइक्रोसिस्टम जावा, अब हम लोग जानते हैं ओरेकल जावा। दूसरा, जावा से रिलेटेड एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है जिसको कहते हैं SCJP, सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर। ये बहुत बड़ा एग्जाम है एक्चुअली। इन कॉलेज डेज जब मैं बीटेक कर रहा था, तो एट दैट टाइम आई वाज आल्सो फॉन्ड ऑफ दिस एग्जाम। इस एग्जाम का कहीं ना कहीं तैयारी में लगे हुए थे। एग्जाम हालांकि दिए नहीं बाद में, क्योंकि इसका एक लेवल है, एक बहुत ऊपर लेवल पे जाने के बाद आप इस एग्जाम को देते हैं। और अगर आप SCJP ले लेते हैं, सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर अगर आप हो जाते हैं, तो आपको ऐसे ही आपको जॉब ऑफर होना शुरू हो जाएगा कंपनी की तरफ से। ऐसा बहुत सारा है, जैसे CCNA सर्टिफिकेशन है, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग से नहीं रिलेट करते हैं, प्रोग्रामिंग आपको नहीं अच्छे से समझ में आता है, या आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो नेटवर्किंग के फील्ड में CCNA का है, बहुत सारा है, MCSP है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है ना, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह का बहुत सारा, मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा सर्टिफिकेशन है। जो सर्टिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं, तो आपको उस सर्टिफिकेशन के दम पर ही अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छा जॉब, ठीक है। तो अब जो एग्जाम होता है, क्योंकि अब तो SCJP सन का रहा नहीं, तो अब जो इसका नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया OCJP, ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर, ठीक है। तो अब OCJP के नाम से ये एग्जाम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक हम इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसी बीच में दिए। ओरेकल कॉर्पोरेशन एक्वायर्ड सन माइक्रोसिस्टम एंड टुक ओनरशिप ऑफ 3 की सन सॉफ्टवेयर एसेट्स, जावा, माइस्क्वेल एंड सोलारिस, ठीक है। ये तीनों चीज को जो है वो अपना ऑनरशिप ले लिया और उसका जो है काम आगे अपने अंदर में उसको डेवलप किया, और अपने अंदर में उसको जिस तरह से प्रॉफिट में लाना था, ओरेकल कंपनी हमेशा जो है प्रॉफिट पर जरूर ध्यान देता है। तो उसमें सबका अपना अपना सिस्टम होता है किस पर हमको फोकस करना है। ओरेकल कंपनी रिसर्च भी करता है, प्रॉफिट भी देखता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स भी चलाता है। पूरा का पूरा डेटाबेस का पूरा ओरेकल सॉफ्टवेयर जो है उसी का है अपना। ओके, तो ये जो है अपना ऑनरशिप लेकर के इसके ऊपर अपना काम किया। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ जावा, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग एंड एंड, स्टार्टिंग एंड एंड। इसमें बहुत सारा और भी चीज है जो कि हम लोग इतना डिटेल में नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन और भी चीज है, ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन कहता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अभी हम लोग जो डिस्कस किए ना, वही चीज यहां पर भी है, ठीक है, लेकिन वहां पर एक लाइन में था, यहां हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं। लाइक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आर आल्सो नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन कहने का मतलब एक ही सिस्टम में वो स्टैंड कर सके, ठीक है, रिमोट पर वो नहीं काम करेगा, वो एक्चुअल सिस्टम में इंस्टॉल होगा और काम होगा उसका। अभी तुरंत हम लोग पढ़े डेस्कटॉप एप्लीकेशन, या इसका नाम है विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। There are traditional software that we need to install on every machine, ठीक है। these are traditional software that we need to install on our machine. Example of standalone application are media player, कोई भी विंडो मीडिया प्लेयर हुआ, VLC मीडिया प्लेयर हुआ, इस तरह का मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, है ना। और इसके लिए क्या यूज होता है, AWT एंड स्विंग आर यूज्ड इन जावा फॉर क्रिएटिंग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। इसके लिए AWT जावा का एक कंसेप्ट है, AWT, और जावा का एक कंसेप्ट है स्विंग। तो ये दोनों कंसेप्ट का यूज हम लोग करते हैं इस तरह के एप्लीकेशन को डेवलप करने, ठीक है। दूसरा है वेब एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन द सर्वर साइड एंड क्रिएट्स ए डायनेमिक पेज इज कॉल्ड ए वेब एप्लीकेशन। मतलब सर्वर पे रन करता हो, जैसे PHP सर्वर पे रन करता था, उसी तरह से ये भी सर्वर पे रन करेगा, और डायनेमिक पेज हम बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। करेंटली सर्वलेट, JSP, स्ट्रट्स, स्प्रिंग, हिबरनेट, JSF, etc टेक्नोलॉजी आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशंस इन जावा। इतना सारा टेक्नोलॉजी है जिसका यूज, ये सब टेक्नोलॉजी देखोगे जावा का जो डेवलपर होता है, कंपनी में काम करता है ना, वो अपने रिज्यूमे में ये सब लिखता है, ठीक है। तो ये सब नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, ये सब टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप बहुत ही इफेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज इंटरप्राइज एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर सच एज बैंकिंग एप्लीकेशन etc. It is called an enterprise application. It has advantage like high level security, load balancing and clustering, ठीक है। In Java, EJB is used for creating enterprise application.
ठीक है। ईजेबी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजिंग जावा बीन्स। जावा बीन्स नाम का एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसका यूज केवल और केवल इंटरप्राइज एप्लीकेशन में किया जाता है, नॉर्मल एप्लीकेशन में इसका यूज नहीं होता। जावा बीन्स, इंटरप्राइज जावा बीन्स, ठीक है। तो बेसिकली यहां जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये डिस्कस जावा में कितने तरह का टेक्नोलॉजी है इसके बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसका चौथा, मोबाइल एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन विच इज क्रिएटेड फॉर मोबाइल डिवाइसेस is called a mobile application. Currently Android and Java ME are used for creating mobile application, जैसा कि अभी हम डिस्कस भी किए, ठीक है। तो इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाते हैं और जावा का अपना मोबाइल एडिशन भी है। हम लोग जब जावा एडिशन पढ़ेंगे ना, तो जावा एडिशन में ये चीज का चर्चा है, J2SE, J2EE, J2ME, इस तरह का चर्चा होगा, वो हम लोग देखेंगे। अगला स्लाइड आई थिंक यही है, बट अगले स्लाइड में जाने के पहले हम आपसे लेना चाहेंगे रिपोर्ट कि अब तक का जो क्लास हुआ है उसमें आप लोगों को कोई डाउट भी है क्या? एनी डाउट? नो डाउट, ओके। गर्ल्स, गर्ल्स साइड बट नो प्रॉब्लम, ओके ओके। बिल्कुल बेसिक एंड बिल्कुल इंटरेस्टिंग, आपको बिल्कुल ये सब चीज पता होना चाहिए, क्या है कैसे है, सारा चीज आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट पार्ट इज जावा प्लेटफॉर्म्स और जावा एडिशंस, ठीक है। ये जो हमारा स्लाइड है ये आज के क्लास का हमारा लास्ट स्लाइड होगा, ठीक है। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट पर ही आज हम लोग रुकेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। आप लोगों के कांटेक्ट में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो आप लोग भी उसको थोड़ा सा कांटेक्ट कीजिए और बताइए किस तरह से आगे का प्रोसेस करना है, क्योंकि हम अपने साइड से पूरा कोशिश कर रहे हैं, बट सही ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या उन लोग कहीं व्यस्त है। तो ज़्यादा दिन अगर व्यस्त रहेगा तो फिर उसको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो उसको टाइम निकाल के कम से कम ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। लाइक जावा प्लेटफॉर्म, जावा एडिशन, तो जैसा अभी हम आपको बताए, पहला है जावा एसई, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। जावा एसई, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, इसको कहते हैं J2SE, ठीक है ना। इट इज ए जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, इट इज ए जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, it is not a programming language, it is a Java programming platform. It includes Java programming APIs such as java.lang. अब ये java.lang क्या है, इसको आप सिंपली यही समझ सकते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल था, तो हेडर फाइल के अंदर अलग अलग लाइब्रेरी फंक्शन था। अगर किसी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज अपने प्रोग्राम में हम करते थे तो हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे। सिमिलरली जावा में पैकेज है, पैकेज के अंदर क्लास है। अगर किसी क्लास का यूज अपने प्रोग्राम में हम करते हैं, लाइब्रेरी क्लास या प्री डिफाइंड क्लास, तो वैसे केस में हम उस पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेम, बस इसी से हम उसको समझ सकते हैं। बाकी आगे फिर हम लोग इसको देखेंगे। तो इसके अंदर java.lang पैकेज है, java.io पैकेज है, java.net पैकेज है जिसके द्वारा नेटवर्क का काम करते हैं, java.util पैकेज है ना, यूटिलिटी। java.sql पैकेज है बैकएंड के लिए, java.math पैकेज है मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर लाइब्रेरीज है, ठीक है। इट इंक्लूड्स कोड टॉपिक लाइक उप्स, इसके अंदर क्या क्या हम लोग देखते हैं, तो उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, स्ट्रिंग का कंसेप्ट, रेगेक्स, ठीक है ना, रेगेक्स हम लोग पाइथन में पढ़े थे, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो अभी हम पढ़ाए, मतलब डिस्कस किए। इनर क्लासेस आउटर क्लासेस क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग, आईओ स्ट्रीम, नेटवर्किंग, AWT, स्विंग, रिफ्लेक्शन, कलेक्शन जो होता है ये होता है डेटा स्ट्रक्चर इन जावा। हम लोग डाटा स्ट्रक्चर इन सी पढ़े हैं ना, तो डेटा स्ट्रक्चर इन जावा में कलेक्शन का सारा चीज कवर अप होता है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ये सब किसके अंदर आता है, J2SE के अंदर आता है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन J2SE, ठीक है। अब दूसरा
जावा ईई, जावा इंटरप्राइज एप्लीकेशन, इसको हम लोग J2EE भी कहते हैं, J2EE भी कहते हैं, J2EE, ठीक है। इट इज एन इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म दैट इज मेनली यूज टू डेवलप वेब एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन। अब इसमें दोनों मिल गया, वेब एप्लीकेशन भी और एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी। इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द जावा स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म। इट इंक्लूड्स टॉपिक लाइक सर्वलेट, जेएसपी, वेब सर्विसेज, ईजेबी, इंटरप्राइजिंग जावा बीन्स, जेपीए, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं, और इस ये एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, या एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, J2EE का। नेक्स्ट पार्ट इज जावा एमई, जावा माइक्रो एडिशन, ठीक है। तो जैसा अभी हम लोग पढ़े थे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाए या जावा से मोबाइल एप्लीकेशन बनाए, बहुत सारा ऐसा होता है ना, जो आप लोग पहले देखते होंगे एंड्रॉयड से पहले जो मोबाइल वगैरह में सॉफ्टवेयर होता था, उसमें देखते होंगे रहता था जावा, ठीक है। तो जावा में ही वो सब बनता था, और उसके लिए कौन सा जावा यूज होता है, तो जावा एमई, जावा माइक्रो एडिशन, J2EE नहीं, J2SE नहीं, जावा एमई। इट इज अ माइक्रो प्लेटफॉर्म दैट इज डेडिकेटेड टू मोबाइल एप्लीकेशन। अब इसका धीरे धीरे घटते जा रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड और आईओएस जो है, एप्पल आईओएस को चलाता है और बाकी फोन एंड्रॉयड चलाता है, तो इस कारण से इसी का ज्यादा बढ़ने लगा है। नोकिया में ज्यादातर जावा का ही सॉफ्टवेयर होता था। आप लोग बताएंगे हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, गिव ए क्विक रिस्पॉन्स। नोकिया फोन में मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जावा का बना हुआ होता था, सही, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। नोकिया फोन, आवाज जा रहा है मेरा, आप लोगों को आवाज जा रहा है मेरा? आई डोंट नो, यू डोंट नो नोकिया, मतलब ये तो लीडर था। आज से 10 साल पहले हमारे इंडिया में फोन का लीडर था, सैमसंग में था, ओके सैमसंग में भी था, मतलब कहने का कि ये एंड्रॉयड वाला जो कंसेप्ट आया है ना, इससे पहले का बात हम कर रहे हैं। और उसमें उसमें जो ओएस होता था वो सिम्बियन ओएस होता था, ये भी बता देते हैं, सिम्बियन ओएस। अब तो धीरे धीरे बिल्कुल रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल हर जगह एंड्रॉयड ही यूज हो रहा है। तो उस समय में जो एप्लीकेशन मोबाइल के लिए बनता था, चाहे जो भी एप्लीकेशन बनता हो, वो जावा में ही बनता था। हमको लगता है बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, नोकिया एंड ऑल दैट जावा एप्लीकेशन एंड कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, नहीं पता है। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज जावा एफएक्स, जावा एफएक्स। It is used to develop rich internet applications. It uses a lightweight user interface API. Java FX का यूज किया जाता है इंटरनेट एप्लीकेशन में, ठीक है। लाइक ब्राउजर से रिलेटेड एप्लीकेशन अगर है जो कि ब्राउजर पे रन करता हो, तो वैसे एप्लीकेशन में हम लोग जावा एफएक्स का यूज करते हैं। और ये भी बहुत आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, इसको कह सकते हैं। बहुत लोग जावा एफएक्स पर अपना एप्लीकेशन बनाते हैं। लाइट वेट एप्लीकेशन इसमें बनता है। जावा में नॉर्मली हैवी एप्लीकेशन बनता है, लेकिन जावा एफएक्स के द्वारा लाइट वेट एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। और खास करके इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट के यूज करने के लिए जो एप्लीकेशन होता है, लाइक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन तो होता ही है, लेकिन वैसा एप्लीकेशन जो ब्राउजर पे रन करता हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा वो काम करता हो, तो वैसे जगह पर हम लोग जावा एफएक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम ज़्यादा आगे नहीं देखेंगे। आई थिंक नेक्स्ट हमारा जावा वर्जन होगा, तो अगले क्लास में हम लोग जावा वर्जन देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग फीचर्स ऑफ जावा देखेंगे, जावा में कौन कौन सा फीचर्स है, लाइक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब ये कह लो कि 99% इंटरव्यू में आपसे जरूर ये पूछा जाएगा, या वाइवा में जरूर आपसे पूछा जाता है कि वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट इज द मोस्ट वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू, ठीक है। फीचर्स ऑफ जावा, इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ जावा, जावा के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, यही कंप्लीट आपका प्लेटफॉर्म देता है। जेडीके, जेडीके जो है ये आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म देता है, जहां आपको जावा का सारा कुछ मिलता है और आप जावा प्रोग्राम रन कराते हैं, लाइक JRE, JVM, ये ऑल दैट आप,
ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ जावा हो, जेडीके हो गया। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट जावा प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम कैसे रन कराते हैं यहाँ तक, ठीक है। जावा कंपाइलेशन, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यहाँ तक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा कंपाइलेशन, स्टेप्स टू जावा रन जावा प्रोग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट जावा प्रोग्राम, इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, ऑल दैट। ओके, ओके, राइट। Now I will unmute all of you. We know that Nokia did not take risk. For that, its demand decreased in the market, and that company went into loss. No, टेक्नोलॉजी, ये रिस्क वगैरह नहीं, टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना कि ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, सिर्फ नोकिया का नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। कोडेक कैमरा, आज से अगर 20 साल पहले, 15 साल पहले का बात अगर देखोगे तो कोडेक का कैमरा ही हर घर में होता था। बट कोडेक कैमरा का कंसेप्ट था कि वो रील कैमरा बनाता था। धीरे धीरे जब डिजिटल का जो कंसेप्ट आया ना, तो वो डिजिटल को अडॉप्ट नहीं किया, वो रील कैमरा ही बनाते रहा। वो सोचा कि हम रील के बादशाह बन के रहेंगे, लेकिन हुआ क्या, रील का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। रील का कंसेप्ट खत्म होने के कारण कोडेक कैमरा कंप्लीट, कोडेक कंपनी जो है वो आपका डेड हो गया, खत्म हो गया। स्कूटर, बजाज का जो स्कूटर आता था, वो अपने आप को स्कूटी के रूप में कन्वर्ट नहीं किया, बाइक के रूप में कन्वर्ट नहीं किया, वो बजाज का हमेशा स्कूटर ही बनाता रहा, और धीरे धीरे मार्केट से वो खत्म हो गया। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो उसी में एक एग्जाम्पल नोकिया का भी है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो, ठीक है। तो ये रीजन है उसका। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? Allow students mic. Okay, I have allowed you for 10 minutes. For 10 minutes, I have allowed your speaker. Sorry, mic. You can ask anything regarding today's class, regarding training, regarding anything related to this training. Ten minutes you have. Anyone? सबको समझ में आया आज का क्लास? आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा? कोई कुछ नहीं बोलोगे तो कैसे होगा, कैसे समझेंगे हम, कैसे समझेंगे हम? यस सर। तो बिल्कुल इसको मेंटेन हम लोग रखेंगे, बिल्कुल अपना एनर्जी लेवल को बिल्कुल बढ़ाते हुए, और हम लोगों को एक्चुअली में यही सब चीज़ देखना है। जो हम लोग कॉलेज के सिलेबस को जो पढ़ते हैं वो कॉलेज तक ही रह जाता है। ये जो आप देखेंगे ये आपका इंडस्ट्रियल होगा, ये आपको आगे काम आएगा अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो। Okay, now I stop recording.